अमेरिका का सबसे अनपेड लीडर और दुनिया का सबसे ताकतवर देश और एक ऐसा खुलासा जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस में एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान, चीन और रूस चुपके चुपके परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या ट्रंप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या पाकिस्तान वाकई में मैनमेड भूकंप पैदा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस परमाणु होड़ में भारत को भी अपने परमाणु टेस्ट शुरू कर देने चाहिए? आज की इस विस्फोटक एपिसोड में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ट्रंप ने क्या कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। We're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. But Russia tests, China does test, and we're going to test also. ये कोई साधारण बयान नहीं है। सोचिए, जिस पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए इतनी मेहनत की, उनकी इतनी तारीफ की, उन्हें नोबेल पुरस्कार तक दिलाने की कोशिश की, आज उन्हीं ट्रंप साहब ने उनकी सीक्रेट रेसिपी दुनिया को परोस दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और साथ में ही पाकिस्तान का नाम लिया। अगर यह बयान किसी और ने दिया होता तो शायद हम इसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन ट्रंप, जिन्हें पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, उनका यह बयान एक डिप्लोमेटिक बम की तरह है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ट्रंप अचानक परमाणु परीक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब छुपा है रूस की एक नई तकनीक में। हाल ही में रूस ने एक 2 मिसाइल हथियारों का परीक्षण किया जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पहली मिसाइल है बुरेवेस्टनिक। यह एक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल है, मतलब इसे चलाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो भी परमाणु ऊर्जा से आती है। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड यानी असीमित बताई जा रही है। यहां तक कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत ने बनाई थी उसकी रेंज 500 किलोमीटर है और इसकी लगभग 14,000 किलोमीटर तक की रेंज बताई जा रही है। दूसरी मिसाइल है पोसाइडिन। यह एक न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है। इसे पानी का ड्रोन भी कहा जाता है। यह समुद्र के 1000 फीट से अधिक गहराई में चल सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता, जहां हजारों किलोमीटर दूर जाकर विनाश ला सकता है। यही वो गेम चेंजर है जिसने ट्रंप को बौखला दिया है। अमेरिका ने 1992 के बाद कोई परीक्षण नहीं किया, लेकिन रूस की इन नई तकनीकों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं वो तकनीकी के मामले में रूस से पीछे ना रह जाएं। अब वापस आते हैं पाकिस्तान पर। ट्रंप ने कहा कि यह टेस्ट अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका पता कैसे चले। दोस्तों, जब जमीन के बहुत नीचे परमाणु विस्फोट होता है तो ऊपर सिर्फ एक हल्का कंपन महसूस होता है, बिल्कुल एक छोटे भूकंप की तरह। और यही नहीं, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्योंकि हमने 2019 में ऑपरेशन बालाकोट के वक्त, याद है, तब अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार छोटे छोटे अजीबोगरीब भूकंप आ रहे थे। क्या वो सच में एक प्राकृतिक थे या कोई मैनमेड थे? सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने उस वक्त कोई परमाणु परीक्षण किया था या वह प्राकृतिक आपदा थी, जिस पर अब गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, अब बात आती है सबसे अहम मुद्दे पर, भारत पर। हमने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जो एक बहुत ही जिम्मेदार और शांतिपूर्ण पॉलिसी है। अगर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान सीक्रेटली टेस्ट कर रहे हैं, चीन और रूस नई तकनीकों पर टेस्ट कर रहा है, अमेरिका भी दोबारा टेस्ट की तैयारी में लगा है, तो क्या 25 साल पुराने डाटा और सिमुलेशन पर भरोसा करना भारत की एक सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? नए तरह के छोटे टेक्निकल और न्यूक्लियर वेपन आ रहे हैं। क्या भारत को अपनी इन नई चुनौतियों के लिए खुद को अपडेट करने की जरूरत है? एक तरफ है हमारी शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी छवि, और दूसरी तरफ है एक ऐसी दुनिया जो फिर से न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में उतर चुकी है। ये वाकई में एक चेस का बोर्ड है और भारत को अपना अगला चाल बहुत ही समझदारी से चलना होगा।
अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। क्या भारत को बदलती हुई दुनिया के मुताबिक अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और नए टेस्ट करने चाहिए, या हमें फिर शांति और डिप्लोमेटिक रास्ते पर ही चलना चाहिए, या फिर तीसरा रास्ता, टेस्ट ना करें लेकिन अपनी तकनीकी और इंटेलिजेंस क्षमता को इतना मजबूत करें कि टेस्ट की जरूरत ही ना पड़े। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ में यह भी लिखें आप ऐसा क्यों सोचते हैं। आपकी एक राय हमारे लिए मार्गदर्शन हो सकती है। अगर आपको लगता है यह मुद्दा महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही गहन विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।